अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से है और आपके परिंदे भी बहुत अच्छे होंगे। ये सीज़न ब्रीडिंग का सीज़न चल रहा है। ब्रीडिंग के लिए कुछ दिन से मैं जो वीडियो छोड़ रहा हूँ जावा के ऊपर छोड़ रहा हूँ। क्यों? क्योंकि हमारे जावा की पहली ब्रीड आ गई है। पहली ब्रीड में हमारे पास 3 पेयर है, तकरीबन 3 पेयर में से 2 पेयर ब्रीड पे, और ब्रीड पे आने के बाद पहला जो बच्चा निकला था मैं थोड़ा इनसिक्योर था कि ये इस बच्चे को ये फीड करवा भी रहे या नहीं। अगले दिन मैंने देखा तो फीड नहीं करवाई हुई थी, तो मैंने उनको क्या किया, म्यूटेशन के बेंगलीज के पास रखवा दिया, इस उम्मीद से कि बेंगलीज शायद इसको बेहतर पाल लेंगे। लेकिन बेंगलीज के पास वैसे ही 2 बच्चे पहले से मौजूद थे। खैर वो बात तो वहाँ हम कर लेंगे, लेकिन ब्रीडिंग के हवाले से ये बात करनी थी। जावा में हमारी जो ब्रीड थी तकरीबन 5 अंडे मैंने रखे थे, जिसमें म्यूटेशन के भी कुछ अंडे रखे हुए थे। म्यूटेशन के हवाले से मैं काफ़ी वीडियो में बता भी चुका हूँ कि हमारी म्यूटेशन की पेयरिंग जो है ना, इनके जो पेयर है ये पेरेंट्स सही से इनको वो फीड नहीं करवाते थे, अंडों को क्रैक कर देते थे। इसलिए हमेशा मैं कोशिश करता था कि इनके अंडे क्रैक होने से पहले मैं कहीं और फोस्टर कर दूँ। तो मैंने जावा के पास फोस्टर किए थे। तो फोस्टर करने के बाद क्या हुआ, जावा के अपने बच्चे तो सर्वाइव कर रहे, और लेकिन म्यूटेशन के जो बच्चे निकल रहे थे उनको शायद ये ज़्यादा एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, नेगलेक्ट कर रहे थे। तो एक बच्चा तो मिसिंग है, और दूसरे में आज की रीडिंग के हिसाब से, आज की लुक आफ्टर की वजह से मुझे पता चला कि 2 बच्चे अभी तक है उनके पास म्यूटेशन के। तो 2 बच्चे उनके पास तो है, और कल तक देखना है कि फिर मैं डेली बेस पे इन पर नज़र रख रहा हूँ कि कल ये देखना है कि वो बच्चे सही है या नहीं। और ये कि एक बच्चा तो वैसे भी सर्वाइव नहीं कर पाया। म्यूटेशन के साथ काफ़ी मसला चल रहा है, लेकिन मैं म्यूटेशन पे हार तो नहीं मानूंगा। मुझे इनकी अच्छी ब्रीड चाहिए। ये हैं हमारे जावा के 3 बच्चे। अंडे तो तकरीबन 5 रखे थे, एक म्यूटेशन का अंडा था, और ये जो चौथा अंडा देख रहे हैं ना, ये थोड़ा अनफर्टाइल है, ये ख़राब है। अच्छा, दूसरी मटकी में अगर देखें ना, तो दूसरी मटकी में 2 जावा के बच्चे और 2 म्यूटेशन के बच्चे हैं। उन म्यूटेशन के बच्चों में ये थोड़ा सा फ़र्क है, जिसकी वजह से शायद जावा इनको एक्सेप्ट नहीं करते। इसलिए लास्ट क्लच में भी, लास्ट मटकी में से वो बच्चा गायब है। बेंगलीज की अगर बात की जाए तो बेंगलीज वैसे फोस्टर पेयर में बेहतरीन है, लेकिन हमने जावा का एक बच्चा यहाँ पर रखा था इसी इनसिक्योरिटी के वजह से कि वो वहाँ पर फीड नहीं करवा रहे होंगे, क्योंकि पहली ब्रीड थी उनकी और पहली मरतबा वो पेरेंट्स बने थे, तो शायद सर्वाइव नहीं करवा पाए। इसी डर से मैंने बहुत ज़्यादा सोच कर ये बेंगलीज़ को वो बच्चे दे दिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये हुआ, बेंगलीज़ के पास पहले से ही 2 बच्चे मौजूद थे जो मैं म्यूटेशन का समझ रहा था, लेकिन अभी बच्चे वो बड़े हो चुके थे और वो बच्चा काफ़ी छोटा था, जिसकी वजह से वो उसे, या तो बच्चों की वजह से वो पीछे हो गया, दब गया, या खाना नहीं खा सका, आई डोंट नो क्या हुआ। लेकिन ये है कि इनके पास जो बच्चे 2 निकले थे, वो मैं ये समझ रहा था कि वो म्यूटेशन के बच्चे सर्वाइव कर रहे हैं। लेकिन आज जब मैंने चेक किया तो पता चला वो उन बच्चों का कलर जो है ना, वो कलर बिल्कुल बेंगलीज़ की तरह निकल रहा है, यानी वो बच्चे बेंगलीज़ के ही बच्चे हैं। यानी यहाँ पर भी हमें लॉस हो गया। जो इसकी हम कोशिश कर रहे थे वो कोशिश हमारा अनसक्सेसफुल रहा। चलिए, लिहाजा अगली बार ये कोशिश रहेगी, क्योंकि मुझे असल में जगह की भी मेरे पास बहुत ज़्यादा कमी है। बेंगलीज़ की जो पुराने 2 बच्चे थे वो अभी काफ़ी बड़े हो चुके हैं, वो भी शायद अंडों को ब्रूड करने लग जाए। तो हम क्या करेंगे, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इस सीज़न में मैं काफ़ी वर्किंग करूँगा, और मेरी इस सीज़न में सबसे बड़ी जो वर्किंग होगी लवबर्ड पर होगी, और बाकी जो मेरे पास जो परिंदे हैं उनको सेट करके सही तरीके से मैं उनको सेपरेट भी करूँगा। बजीज़ में ये मसला है कि बच्चों की उस हिसाब से जो मैंने काउंट किया था उस हिसाब से, तो हो सकता है ये मसला हो कि इन ब्रीडिंग की वजह से बच्चों में काउंटिंग जो है बच्चों की बहुत ज़्यादा कम आ रही है, इनफर्टिलिटी ज़्यादा हो रही है, और पेरेंट्स जो है बच्चों को सर्वाइव नहीं करवा पा रहे। मुश्किल से 3 का एवरेज आ रहा है, 3 का एवरेज, वो भी लिमिटेड पेयर्स के साथ ये 3 का एवरेज है। बाकी मुश्किल से कुछ चल रहा है। मैंने 30 तक का पेयर सोचा था, पेयर करवा भी दिए थे, लेकिन क्या हुआ था, उनमें से कुछ ही की ब्रीड आ रही है, बाकियों के साथ ये मसला आ रहा है, या तो इनफर्टिलिटी का मसला आ रहा है
या क्या हो रहा है, बच्चे सर्वाइव नहीं कर पा रहे, कहीं कहीं डेड इन शेल भी है। कुछ ऐसे हैं जहाँ तक मुझे अंदाज़ा है वो इन ब्रीडिंग में नहीं है, वो सिबलिंग्स नहीं है, जिसकी वजह से उनकी ब्रीडिंग बहुत अच्छी आ रही है। लेकिन बाकियों के साथ शायद ये मसला हो रहा है, क्योंकि जब मैंने ये स्टार्ट किया था तब मेरे पास कम पेयर्स थे। कम पेयर्स होने की वजह से उनके आपस में मैंने पेयरिंग करवा दी थी, जिसकी वजह से सिबलिंग्स के दरमियान भी पेयरिंग हो गई थी, जिसका नुकसान मुझे अभी उठाना पड़ रहा है। तो मैं इसी पे वर्किंग कर रहा था। ये सारी चीज़ देख के मैं उनको कोशिश करूँगा एकदम उनको एंड करवा दूँ। बाकी जो सही ब्रीडर होंगे उनको हम रखेंगे। रही बात इसकी बेंगलीज़ की, तो बेंगलीज़ के बच्चे ये जल्दी निकल आए क्योंकि हमारी न्यूट्रिशन ने फिर से एगलिंग करना शुरू कर दिया। माशाल्लाह से हमेशा एगलिंग तो कर लेते हैं, लेकिन इनके सर्वाइवल के लिए आई डोंट नो कि इनकी किस्मत में शायद है या नहीं, लेकिन जब ये कोशिश स्टार्ट करिए तो इसे एंड तो करना नहीं है। इनकी ब्रीडिंग इंशाल्लाह हम ज़रूर करके रहेंगे और इनकी क्वांटिटी भी हम बढ़ाए करेंगे। डब्स की हमारी काउंटिंग आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती जा रही है। भले एक बच्चा आ रहा है, एक बच्चे की काउंटिंग आ रही है, लेकिन इन्हीं के इनको जब हम सेपरेटली अलग अलग जगह दे देंगे ना, तो शायद हमारी चीक की काउंटिंग में थोड़ी बढ़ोतरी आए। तो खैर बेहतर ही चल रहा है, प्रोग्रेस बहुत अच्छी चल रही है और मेहनत तो जारी है और आगे की वर्किंग भी चल रही है। और यही कि बाकी जो वर्किंग होगी इस हवाले से हम वीडियो में आपको दिखाते रहेंगे कि मेरी ये बर्ड बिज़नेस के लिए मैं जो कोशिश कर रहा हूँ वो उस कोशिश में कामयाबी तक इंशाल्लाह पहुँचूँगा तो ज़रूर, लेकिन उस पहुँचने में जो डिफ़िकल्टीज आ रही है उसको शेयर करता रहूँगा मैं। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, मिलेंगे अगली वीडियो में।